मेरे लिए आज का वक्त है भावनाओं से भरा, इसलिए कि इसमें बहुत सी यादें हमारे हृदय में हैं। 15-16 साल से बच्चों के साथ रहने का मौका मिला है। भले ही ये मेरा विषय नहीं था, मैं सर्जरी में व्यस्त किया, लेकिन इस विभाग के जो प्रेम, जो सद्भाव, जो सम्मान, जो भावनाएं और जो जीवन को जीने के लिए जो एक सहभागिता होती है, वो अद्भुत। शिक्षक दिवस एक महान पर्व है विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग शिक्षक हैं, गुरु बनने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए। इसलिए कि शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक केवल शिक्षा तक ही सीमित रहता है। भावात्मक लगाव जब आपका होता है, आप अपने शिष्यों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनको जीवन की वो समस्याओं और जीवन के उत्थान पतन, अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताते हैं, जिससे वो जीवन में सफल हो सके, तब आप गुरु कहलाते हैं। गुरु ज्ञान देता है, शिक्षक केवल शिक्षा देता है। शिक्षा केवल आजीविका के लिए प्राप्त की जाती है, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो जीवन में उत्थान पतन, चूंकि लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग फेनोमेना, यू कांट मेक इट स्टैंड स्टिल ऑन योर विल, नो, your will not prevail, the will of Almighty will prevail। मैं यहाँ आया ईश्वर की इच्छा से, मैं यहाँ से चला गया वो भी ईश्वर की इच्छा से चला गया, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से, जिनका प्रेम और सम्मान अद्भुत है, इन लोगों में अभी जीने की और बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने की क्षमता है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में आया था तो मेरे पिता की हिंदी के विभाग से उन्होंने कुछ पंक्तियाँ मुझे दी थी, वो जीवन में आज भी मैं याद रखता हूँ और अपने विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को उस पर आचरण करने की कहता हूँ। पापी पाप किया करते हैं जग में नित मन माने, पापी पाप किया करते हैं जग में नित मन माने, पर है उनके साथ बैठे जो जाने अनजाने, उनको भी खल की करनी का होता है पाना, अतः भला है दुष्टों से निज दामन सलामत। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जीवन में सबसे मिलिए, क्योंकि आप केवल अनुकूल व्यक्तियों से ही नहीं मिल सकते हैं। प्रतिकूल व्यक्तियों, प्रतिकूल परिस्थिति में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उनका साथ उतना ही रखिए जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके जीवन के जो तात्पर्य हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उससे आपको भटकाने वाले होता है, उनसे अपना दूरी बना की जरूरत है। इसलिए कि आपको बहुत दूर जाना है। आज आप विद्यार्थी हैं, कल फिर आप उसी स्थान को प्राप्त करेंगे जिस स्थान से आज आपको विदा होगा, क्योंकि यह संसार है। यहाँ पर जो आया है उसको जाना है, जो पद आपने प्राप्त किया है वो जाना है, लेकिन हम लोगों का जो सनातन संस्कार है वो कहता है कि हम लोग का जो शरीर है ये नाशवान है, लेकिन इसमें जो आत्मा है सूक्ष्म शरीर, आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप जो भी संस्कार अर्जित करते हैं, आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उनके संस्कार सूक्ष्म शरीर में सन्निहित रहते हैं। जैसे सिम में, मोबाइल के सिम में सब चीज आता है, सिम निकालने तो मोबाइल का खोल जाता है, उसी तरह तो आपका जो संचित संस्कार है एक जीवन नहीं अनेकों जीवन तक जाए। इसीलिए जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आप अपना जीवन का के महत्व के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें वो सहयोगी बनेगा और आपका एक नहीं अनेकों जन्म होगा। जीवन में बड़ा बनिए, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे कार खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे। बड़ा ऐसा बनिए कि आपके आश्रय में बहुत लोग पहुंच सके, है ना।
बड़ा उतार के वृक्ष की नहीं पड़ी है, उसका फल माथा पर गिरे तो माथा, है ना। और जीवन में आप अनुशासित रहेंगे तो आपका एक रहेगा कि ये बहुत गड़े व्यक्तित्व है, लेकिन गड़ा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? नारियल के फल, ऊपर से कठोर, भीतर से कोमल। किसी के प्रति भी मैंने 20 जनवरी 1991 से जुड़ी नौकरी किया। विद्यार्थी जीवन में मेरा बहुत उत्थान और तरह तरह के विविधताओं से भी भरा रहा, लेकिन मैंने कि हमेशा आप कहीं भी जाइए, आप शिक्षण संस्थान में रहिए, आप कहीं नौकरी करने जाइए, आप हमेशा ईमानदारी रखिए अपने पद के प्रति, जिस कार्य के लिए आए हैं उसके प्रति ईमानदार रहिए। आप जब शिक्षक हैं तो अपना ज्ञान बढ़ाइए, आप विद्यार्थी हैं तो अपना ज्ञान बढ़ाइए। डिग्री का कोई महत्व नहीं है अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास आचरण नहीं है तो आपके सौंदर्य का कोई मतलब नहीं। सौंदर्य के साथ सील होना आवश्यक है ना, और ज्ञान के साथ कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि ज्ञान किसी चीज में पौती नहीं है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो शिक्षक दिवस पर हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए और जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास, है ना। कोई भी बड़ा काम एक दिन के प्रयास से नहीं होता। तो ये जो डिपार्टमेंट आप बिजी है, आपके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य है, क्योंकि आप जो यहाँ से आप कल उसी कुर्सी पर कल फिर आएंगे। हो सकता है कि 10 साल के बाद मैं आऊँ तो इसी में से कुछ लोग एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे। तो इसीलिए कभी अपने ज्ञान को बढ़ाना है, कभी भी किसी भी असफलता से निराश नहीं होना, है ना। आजकल कोई युवाओं में देख रहे हैं कि निराशा में कोई ड्रग एडिक्टेड हो जाता है, निराशा में आत्महत्या कर लेता है। कभी भी जीवन में सफलता आपके हाथ में नहीं है, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु कुर्मा ते संतोष कर्मणि। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। फल देने वाला ऊपर बैठा है, आप सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के लिए और आप लोगों को शुभकामनाएं और आपका भावी जीवन बहुत ही उन्नत हो।